नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम प्रयोगवाद एवं नई कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं, जो सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और प्रयोगवाद के सभी प्रश्नों को हम अलग अलग भाग में कंप्लीट कराएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, दोनों से, कोई से नहीं। तो इसका उत्तर है प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्तक से होता है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो ये देख सकते हैं पीजीटी 2002 और टीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसका सही उत्तर है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर है नंबर 4, तार सप्तक में रघुवीर सहाय सम्मिलित नहीं है। और भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन ये लोग तार सप्तक में सम्मिलित हैं, जबकि रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, निराला, अज्ञेय, पंत जी। इसका सही उत्तर है नंबर 3, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षणभर, अरियो करुणामय प्रभा, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो इसका उत्तर है नंबर 3, सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। और हरी घास पर क्षणभर, अरियो करुणामय प्रभा, आंगन के पार द्वार ये सारी रचनाएं अज्ञेय की है। और सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब या लंबी कविता। इसका उत्तर है नंबर 4, प्रलंब या लंबी कविता। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका थी प्रतीक, सरस्वती, विशाल भारत, हंस। तो इसका उत्तर है नंबर 1, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका प्रतीक है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? 1943 से 1953 ईस्वी, 1940 से 1950 ईस्वी, 1947 से 1953 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, प्रयोगवाद की कालावधि है 1943 से 1953 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं गिरिजा कुमार माथुर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त। तो इसका उत्तर है, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है? 6, 5, 7, 27। तो इसका उत्तर है, तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? अज्ञेय, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है नंबर 2, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? अज्ञेय का, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। तो यह कथन है अज्ञेय का। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने कहा है
प्रयोगवादी, प्रगतिशील, राहों का अन्वेषी, प्रयोगशील। तो इसका सही उत्तर है तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने कहा है राहों का अन्वेषी। अगला प्रश्न है भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो सही उत्तर है इसका भारत भूषण अग्रवाल दूसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा, पंत, यशपाल, अज्ञे की। जिसका सही उत्तर है दुख सबको मांझता, ये अज्ञे की पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं दूसरा सप्तक में संकलित है। अगला प्रश्न है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद। तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंतला माथुर, मणिका मोहिनी, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी। तो इसका उत्तर है नंबर 4, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं सुमन राजे। अगला प्रश्न है ठंडा लोहा के रचयिता हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। तो इसका उत्तर है नंबर 2, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। तो इसका उत्तर है प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े टीले पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अंधेरे में। अगला प्रश्न है कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे, सुधाकर पांडे, गोरख पांडे, मैनेजर पांडे। तो इसका सही उत्तर है कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। कौन सी रचना अरुण कमल की है? चांद का मुंह टेढ़ा है, मगध, सागर मुद्रा, अपनी केवल धार। तो सही उत्तर है अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार। अगला प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है नाश और निर्माण, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा है, पृथ्वी कल्प। तो इसका उत्तर है नंबर 3, चांद का मुंह टेढ़ा है गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका उत्तर है केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, धर्मवीर भारती। तो इसका उत्तर है नंबर 1, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कविता है, नाटक है, निबंध है। तो इसका उत्तर है नाटक जारी है यह कविता है, और यह किसकी रचना है? वह लीलाधर जुगड़ी, ये लीलाधर जुगड़ी की कृति है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, लीलाधर जुगड़ी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं
धूमिल। ये सारे प्रश्न देख सकते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम जितने प्रश्न लिए हैं सारे परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, और परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा से पढ़िएगा और सारे प्रश्नों को रिपीट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, नकेन वादियों ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी नंबर 1 अज्ञे ने कहा है। इसका सही उत्तर है नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रयोग को किसने साधन मानकर साधन माना है? वह भी दोहरा साधन। मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, नंदुलारे, वाजपेयी। तो इसका उत्तर है नंबर 2 अज्ञे ने। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, जो बध न सका, ऋतंबरा। तो इसका उत्तर है नंबर 4 ऋतंबरा। ये गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, जो बध न सका, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है, और ऋतंबरा गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये ऋतंबरा किसकी रचना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता का दौर शुरू होता है 1951 से, 1954 से, 1955 से, 1960 से। तो इसका उत्तर सही है नंबर 2 1954 से। नई कविता का दौर 1954 से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल, बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश। तो नए इलाके में ये काव्य कृति है अरुण कमल की। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।